हेलो दोस्तों, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था और साथ साथ जो है जजमेंट कॉपी में भी ये भी बताया गया था और आदेश भी दिया था कि जो भी 5 साल, यहाँ समझिएगा, मिनिमम जो है 1 साल और मैक्सिमम जो है 5 साल का जिनका भी एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। अभी गेस्ट टीचर का हम बात करें, उसके बाद हम पूरा पे आते हैं, डिटेल हम आपको बताते हैं। मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो उनको 5 नंबर का ग्रेस मिलेगा, और मैक्सिमम उनको 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा या 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस रहेगा तो उनको कितना नंबर मिलेगा, तो 25 नंबर को मिलेगा। ठीक है, तो जब 25 नंबर को उनको ग्रेस मिलेगा या 5 नंबर को उनको ग्रेस मिलेगा तो 5 नंबर समझ सकते हैं कि मेरिट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे, जो लगातार वो वैकेंसी का फॉर्म भरे होंगे रेगुलर में, वो कहीं संविदा कर्मी में नौकरी नहीं कर रहे होंगे, तो उनका रिजल्ट पे क्या असर होगा, पहला में वो जानकारी हम वीडियो के माध्यम से हम देंगे। और अब एक बिहार सरकार नया नियम लागू करने वाली है। नया नियम में क्या लागू करने वाली है, तो नया नियम में यही है कि जो भी जो है संविदा कर्मी नियमित जो होंगे, मतलब जो भी नियमित में होंगे या नियुक्तियों में होंगे, उनको सबको छूट मिलेगा। अब सबको छूट मिलेगा, क्या है नया नियम, क्या उनको अधिक उम्र में भी छूट मिलेगा, सारा जानकारी हम वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। तो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ एक जानकारी और भी देंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अधिक उम्र का जो केस चल रहा है, ठीक है, तो क्या उसमें एक बहुत बड़ा तख्ता पलट हो सकता है आपका परीक्षा में। तो हम सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे, क्योंकि बिहार में जो है 37 विभागों में 4,97,000 पद आने वाला है बिहार के ऑफिशियल, जिसके लिए जो है सारा विभाग से रोस्टर भी ले लिया गया है। तो क्या इसमें लागू होगा, क्योंकि सारा विभाग का बात है बिहार में, क्योंकि गजट में भी जो है ऑलरेडी ये मेंशन किया गया है, बिहार का गजट में भी मेंशन किया गया है। तो क्या ये लागू होगा, अगर लागू होगा तो जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो उनका रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा, उनका कटअप पे क्या असर पड़ेगा और उनका मेरिट पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो पहले आपको डिटेल जानना होगा, फिर अधिक उम्र वाला में जो आपका पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसमें क्या होगा उसके बारे में डिटेल हम बताएंगे। तो पहले देख लीजिए, तो पहले हम इसका पूरा तरह से आपको बताना पहले हम डिटेल बताते हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि राज्य सरकार जो है, इसको पूरा हम बताते हैं, उसके बाद पढ़ के फिर हम डिटेल आपको बहुत बढ़िया से हम बताएंगे कि राज्य सरकार जो है अपने विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियमित नियुक्ति की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों में विशेष छूट देगी। अब बताइए, दोनों में विशेष छूट का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर आपको पीटी में भी छूट मिलेगा और मेंस में भी छूट मिलेगा, तो जिनको छूट मिलेगा उनको तो बल्ले बल्ले है, लेकिन और जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे, जो संविदा कर्मी नहीं होंगे या जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे, तो क्या उनका असर पड़ेगा, कटअप पे कितना असर पड़ेगा, हम सारा अपडेट हम आपको देते हैं। तो देख लीजिए, उनको पीटी में भी छूट मिलेगा, मेंस में छूट मिलेगा। यह छूट उन्हें अधिकतम उम्र सीमा, यहाँ समझिएगा, और कार्य के आधार पर मिलेगा। अधिकतम जो है उम्र सीमा के आधार पर जो है भी उनको छूट मिलेगा और कार्य के आधार पर छूट मिलेगा। पहला था कि आपका फाइनल में मेरिट में छूट मिलेगा, उसके बाद आपको था मेंस में छूट मिलेगा। लेकिन आपको राज्य सरकार के द्वारा बिहार गजट के बाद एक लेटर जारी किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें डायरेक्ट मेंशन किया गया था कि आपको पीटी और मेंस दोनों में जो है क्या मिलेगा, तो छूट मिलेगा। ठीक है, और यह छूट जो है, और उसके साथ साथ जो है अधिकतम उम्र सीमा और जिनका कार्य अनुभव, मतलब जिनके पास जो अधिकतम उम्र सीमा है, मतलब वो अधिक उम्र वाले हैं, वो मतलब संविदा में नौकरी कर रहे हैं बहुत दिनों से, ठीक है, 10 साल से 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका एज जो है जो अगर फॉर्म भरने का 37 साल हो गया है, माने मैक्सिमम 37 साल है किसी विज्ञापन में बिहार में फॉर्म भरने का, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर उनका 41 साल है तो उनको भी छूट मिलेगा, यह सरकार के द्वारा बोला गया है। साथ साथ अगर उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब उनको कार्य करने का अनुभव है किसी कंपनी में या किसी संविदा के आधार पर अथी में, तो उनको भी छूट मिलेगा। तो क्या है वो देख लेते हैं। तो संविदा के नियोजन के कार्य अवधि पर जो है छूट का सीमा मिलेगी, वही जो है कार्य अनुभव के तहत जो है अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष मिलेगा। तो वही जो है गेस्ट टीचर को जो जजमेंट जो आया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा कि मिनिमम जो है आपको 1 साल के बेनिफिट रहेगा तो आपको 5 नंबर का मिलेगा, और अगर 8 साल के भी आपको कार्य के एक्सपीरियंस रहेगा या 9 साल के कार्य के एक्सपीरियंस रहेगा या 5 साल के कार्य का एक्सपीरियंस रहेगा तो 25 नंबर मिलेगा। ठीक है, और जो है समान प्रशासन विभाग और पूर्व में लिए गए निर्णय को लेकर के स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों के अधिकतम उम्र सीमा एवं कार्य अनुभव के आधार पर मान्यता दी जानी है। इसका लाभ भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पीटी और मेंस दोनों चरण में दी जाएगी। अब पीटी में भी दिया जाएगा तो मेंस में भी दिया जाएगा। तब उसमें जो छात्र होंगे, जो रेगुलर के स्टूडेंट होंगे, उनके लिए चिंता का विषय है। और उनके लिए क्या चिंता का विषय है, वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो प्रधान सचिव व सभी सचिव जो है विभागाध्यक्ष
और डीजीपी और सभी प्रमंडलीय आयुक्त ने इसकी जानकारी अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को देने का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। समान प्रशासन विभाग के संविदा नियोजित कर्मियों के नियमित नियुक्ति के क्रम में अपनाए गए विस्तृत प्रावधान एवं प्रक्रिया को लेकर के जनवरी 2021 में आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को लेकर कई विभागों द्वारा प्रारंभिक सेवा एवं संवर्ग नियमावली के नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियुक्ति कर्मियों का अधिकतम उम्र में जो है छूट में और कार्य के मान्यताओं पे जो है जरूरी संशोधन किया जाना है। तो कहने का था मतलब हुआ कि 5 नंबर आपको छूट मिलेगा और मैक्सिमम 25 नंबर छूट मिलेगा। और पीटी मेंस में जो है मुख्य दोनों परीक्षा में जो है छूट मिलेगा। अब इसमें देखिए क्या होगा बताते हैं आपका। जैसे कि आपका कटअप गया है 60 नंबर, ठीक है, कटअप गया है 60 नंबर और किसी जो है नियोजित शिक्षक का जो है किसी संविदा शिक्षक का जो है या संविदा का जो भी कार्यरत हैं, जो भी संविदा में कार्यरत होंगे, अब उनका जो है 5 नंबर को उनको ऐसे ही बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो मेरिट बनेगा, मेरिट में उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो है नया नियम लागू हुआ है अधिक उम्र वाले के साथ साथ जो है जिनका वर्क एक्सपीरियंस है उनके साथ। अब इसमें जो है इसलिए क्यों बनाया गया है व्यवस्था, तो उसको समझिए अब, फिर हम डिटेल आपको बताते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के अंक और उम्र सीमा छूट में लाभ न दिया जाए तो अधिकांश संविदा नियोजित कर्मियों मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जो पीटी में जब उनको नहीं लाभ मिलेगा तो पीटी नहीं पास करेंगे तो मेंस कहाँ पास करेंगे। तो इसीलिए जो है पहले पीटी में भी और मेंस दोनों में जो है उनको छूट मिलेगा। अब इसमें देखिए हम आपको बहुत डिटेल से हम बहुत अच्छा समझाते हैं। जैसे कोई 100 नंबर का सब्जेक्ट है, यहाँ समझिएगा, कोई 100 नंबर का सब्जेक्ट है और 55 नंबर जो है कटअप रखा गया है, 55 नंबर कटअप रखा गया है, जनरल कटअप रखा गया 55 नंबर, ठीक है। तो अगर जो है आपका जो है रेगुलर स्टूडेंट होंगे, जो संविदा कर्मी भी नहीं होंगे, अधिक उम्र वाले भी नहीं होंगे, अब वो कहीं किसी जो है संविदा कर्मी मतलब वो कार्यरत कहीं नहीं होंगे, तो जब 55 नंबर कटअप होगा, ठीक है, मेरा बात समझिएगा, तो उनका बाय द वे 55 नंबर आया या 55 नंबर उनको आया, ठीक है। तो अगर कोई संविदा कर्मी होंगे, संविदा कर्मी मतलब उनको जो छूट मिलेगा परीक्षा में, ठीक है, अब वहाँ पे जो है वो आएंगे। तो अगर उनका 3 नंबर या 5 नंबर से यहाँ पर जो है अगर वो 57 नंबर पर है, 47 नंबर पर हैं, तो उनको भी जो है आपको 5 नंबर के यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। 48 नंबर वाले हैं तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, कम से कम 5 नंबर का समझ लीजिए। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है 5 अगर उनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उनको 10 नंबर के मिलेगा। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको 15 नंबर के मिलेगा। 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 20 नंबर के मिलेगा। अब 20 नंबर का एक्सपीरियंस मतलब समझ रहे हैं कि बिहार सरकार उनको नौकरी दे देगी। इस बात को आप समझ लीजिए। क्यों दे देगी नौकरी? क्योंकि 20-20 नंबर बहुत मायने रखता है, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो। यहाँ 1 नंबर 2 नंबर ईडब्ल्यूएस में 3 नंबर या फिर ओबीसी ईबीसी में 3 नंबर 2 नंबर के लिए बहुत सारा और ट्राई बेकर के मामला में फंसते हैं, चाहे वो बीपीएससी का बहाली हो चाहे बिहार में कोई भी बहाली हो। और इस अब सभी बहाली में आपको पता है कि 37 विभाग में जो है लगभग 4,97,000 पद वैकेंसी आने वाला है। तो उसमें सभी भी विभाग में अगर ये लागू हो जाएगा तो वो सब सारा को जो है यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। अधिक उम्र वाले को बेनिफिट होने वाला है और जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उनके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो सरकार के द्वारा डिसीजन दिया गया है इसमें कि जो भी संविदा कर्मी होंगे उनको उम्र में छूट तो मिलेगा ही, साथ साथ जो है उनको कार्य अनुभव का जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस रहेगा उनको भी मार्क्स में जो है यहाँ पे छूट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।